नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज है 2 जुलाई 2026। आज है थर्सडे का दिन और गिफ्ट निफ्टी आपको 134 पॉइंट्स की पॉजिटिव ओपनिंग शो कर रहा है। वही एशियन मार्केट्स के बारे में बात रहे हैं। निकाय इज़ 1.5% डाउन, 1.5% डाउन है। डाउ जोन्स में हमको माइल्ड से नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही है। नाउ आई वांट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स द लेवल एट विच गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग विच इज़ 24,178, जो कि कल की क्लोजिंग 24,000 के लेवल, ऑलमोस्ट 24,000 के ही लेवल पर क्लोजिंग हुई थी। टू बी प्रिसाइज 24,006। तो 24,006 के लेवल से ऑलमोस्ट 150 प्लस पॉइंट्स की पॉजिटिव ओपनिंग शो कर रहा है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि निकाई में 1.5% की गिरावट क्यों दिखाई पड़ रही है? क्योंकि कल शाम को विप्रो का एडीआर अच्छा खासा गिरता हुआ दिखाई पड़ा था। अगर आप देखें तो विप्रो का एडीआर फेल फ्रॉम द लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट $2.2 टू ऑलमोस्ट 1.9। ठीक है, एक अच्छी खासी गिरावट थी, जिसके चलते ऐसा लग रहा है, ऐसा लोग मान रहे हैं कि अगर आप पिछले 5 दिनों के बारे में बात करें, लास्ट 5 डेज़ में विप्रो का जो एडीआर है दैट हैज़ फॉलन 15%। आज के दिन भी आपको वीकनेस एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और जो कोरियन मार्केट हैं वहाँ पर हमको काफ़ी तेज़ी से अपसाइड दिखाई पड़ी है, मोस्टली बिकॉज ऑफ एआई बबल। और वही रीज़न है दोस्तों कि आज के दिन भी आपको आईटी सेक्टर पे थोड़ा सा प्रेशर दिखाई पड़ेगा। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। वही बात करें हम लोग कल के दिन हमको सारे के सारे इंडेक्सेस, फिर चाहे वो निफ्टी 50 हो, निफ्टी बैंक हो, सेंसेक्स हो, 2 चीज़ें यहाँ पर कॉमनली जो कि आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए। ये जितने भी इम्पॉर्टेंट इंडाइसेस हैं अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल या फिर अपने इम्पॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर क्लोज हुए हैं। निफ्टी बैंक 58,000 के ऊपर, निफ्टी 50 24,000 के ऊपर। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड हाफ में पूरा का पूरा कॉन्सोलिडेट ही करते हुए दिखाई पड़े। वैसे कल शाम को हम लोगों ने डिटेल में इवनिंग रैप में इन चीज़ों पे, इन पॉइंट्स पे डिस्कस किया था। कल के दिन के टॉप गेनर्स के बारे में बात करें, डिलीवरी में 7.5% की तेज़ी दिखाई पड़ी। एटर्नल वॉज ऑल्सो 6% अप, 197 कम्युनिकेशन वॉज 6% अप, पेज इंडस्ट्रीज, डाबर, ये सारे के सारे टॉप गेनर्स थे। कल के दिन हमको कंजम्पशन लेड स्टॉक्स में तेज़ी दिखाई पड़ रही थी। गिरावट कहाँ पर थी? जहाँ पर वीक कमेंट्री है, वीक एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको मार्केट पहले ही फैक्टर इन कर लेना चाह रही है बिफोर द रिजल्ट्स कम। फॉर एग्जांपल KPIT टेक्नोलॉजीज, पुअर कमेंट्री, पुअर गाइडेंस, स्टॉक डाउन 17%। कोफॉर्ज सेम सेक्टर को बिलोंग करता है, स्टॉक डाउन ऑलमोस्ट 6.5%। टाटा एलेक्सी सेम मिड कैप और स्मॉल कैप IT इंडेक्स का पार्ट है, 6.5% डाउन। HCL टेक्नोलॉजीज, KEI इंडस्ट्रीज वर दी अदर टॉप लूजर्स येस्टरडे। ये सारे के सारे F&O सेगमेंट के स्टॉक्स थे जो कि हमने डिस्कस किए थे। अब इंडिया के लिए बात करें तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि क्रूड 1.36% और नीचे आ गया। $70, $72 पर बैरल के आसपास ऑलरेडी आ गया है। अब चूँकि क्रूड 120 से 72 आ गया है, तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम होने चाहिए, लेकिन वो तो कम होंगे नहीं। आपका क्या कहना है? शुड दे गेट रिड्यूस्ड और नॉट? बट इंडिया में हर चीज़ों के प्राइसेस सिर्फ बढ़ते हैं। जो चीज़ यहाँ बढ़ गई उसके नीचे नहीं आएगी, चाहे वो बस का किराया हो या फिर फ्यूल के प्राइसेस। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माइल्ड सी गिरावट दिखाई पड़ रही थी। गोल्ड इज ट्रेडिंग एट 1,44,000, सिल्वर एट 2,28,000 लेवल्स। इंडियन रुपी के बारे में बात करें तो इंडियन रुपी लाइफ टाइम लोस के आसपास ही चल रहा है, 95.24 रुपीज़ पर डॉलर। इंडियन रुपी वॉज ऑल्सो लुकिंग वीकर अगेंस्ट यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड जापानीज येन। अब इम्पॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात कर लें, क्योंकि अगर आप देखें 24,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, उसको सस्टेन करने की कोशिश करेगा मार्केट। सस्टेन करता है तो ऊपर 24,200, 24,450 आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स। लेकिन ज़्यादा पॉजिटिविटी की उम्मीद भी नहीं रखनी है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में अगर क्रैश हो रहा है, IT मार्केट्स में, AI मार्केट में अगर क्रैश हो रहा है, तो इंडिया का तो सबसे बड़ा ड्राइवर रहा है पिछले करीब 20 सालों से, वो IT इंडस्ट्री रही है। यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा ड्राइवर रहा है वही अगर अंडर परफॉर्म करेगा देन व्हाट विल हैपन? तो इंडिया में प्रेशर रहेगा। ठीक है, क्रूड सस्ता हो गया है, डजंट मैटर मच। बैंक निफ्टी के बारे में बात रहे हैं, 490 पॉइंट्स की तेज़ी दिखाई पड़ी, क्लोजिंग हुई 58,033। सपोर्ट लेवल 57,650, 57,450, 58,550, 58,900 आर द रेजिस्टेंसेस।
दोस्तों प्लीज़ अंडरस्टैंड, सिर्फ स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की बात नहीं हो रही यहाँ पर। द IT इंडस्ट्री हैज़ बीन गिविंग द मास एम्प्लॉयमेंट टू इंडियंस। पूरे के पूरे इंडिया में everybody who completed 12th went and did BTech, that they'll get a job after completing BTech. And which was the industry supporting this initiative? IT industry. Anyway, सेंसेक्स के बारे में बात रहे हैं, 444 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई है, 76,923। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 77,250, 77,550, सपोर्ट आपके सामने। वहीं FIIs के बारे में बात रहे तो FIIs ने सेलिंग करी है 1140 करोड़ की, DIs की तरफ से बाइंग है 3159 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। पुट कॉल रेशियो के बारे में बात रहे हैं 1.02 से 1.13 पहुंच गया है। विक्स के बारे में बात रहे हैं 13.6 से 13.24 पहुंच गया है, तो अच्छी बात है। गुड न्यूज़ के बारे में बात रहे हैं तो फंड रेजिंग की न्यूज़ है, दैट यू आर अवेयर। कुछ बैंकिंग अपडेट्स हैं, क्वार्टर के अपडेट्स आए हैं, अच्छे ही आए हैं, ब्रॉडली दे आर गुड। पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में बात रहे हैं तो पंजाब एंड सिंध बैंक का जो बिज़नेस है वो ग्रो किया है 15.33%। डिपॉजिट्स भी बढ़े हैं, ग्रॉस एडवांसेस 20% बढ़ गए हैं। कासा रेशो के बारे में बात रहे हैं तो कासा रेशो भी इम्प्रूव होकर के 76.19% से 81.18% हो गया। थोड़ा सा वैसे हायर एंड पे ही है, बट ठीक है। इंडियन बैंक के बारे में बात रहे हैं, टोटल बिजनेस हैज़ जम्प्ड 13.6%, एडवांसेस हैव ग्रोन 13.9%, डिपॉजिट्स आर अप 13.3%। यहाँ पर भी कासा में हमको इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। साई पेरेंटल के बारे में बात रहे हैं तो कंपनी की जो ऑस्ट्रेलियन सब्सिडरी है नूमेड फार्मास्यूटिकल्स, उसने लॉन्ग टर्म मेडिसिन सप्लाई का एग्रीमेंट एक्सटेंड किया है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, अब मेरा धंधे के बारे में बात करते हैं तो जो ये रीन्यूड एग्रीमेंट है उसकी वैल्यू करीब 1300 करोड़ रुपए बताई जा रही है, ठीक है। और जो कि ये 7.5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड हो गया है तो ऑलमोस्ट 27 मिलियन पर एनम का बिजनेस हो गया। टोटल वैल्यू ये इतनी है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ 7.5 ईयर्स। कोल इंडिया को नया ऑर्डर मिला है, लेटर ऑफ अवार्ड मिला है फॉर 2831 करोड़ फ्रॉम बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड। अब कोल इंडिया का क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है जहाँ पर वो 600 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाएंगे? मेरे हिसाब से इससे बेहतर ऑप्शंस कंपनीज अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ डायरेक्शंस हैं, सभी PSUs सभी तरह के ऑर्डर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, स्पेशली विच आर गिवन बाय PSUs। तो PSUs किसी भी PSUs में बिड कर रहे हैं। अब कोल इंडिया का काम कोल का है, देयर डोमेन स्पेशलाइजेशन इन कोल, ठीक है, कोल रीज। वहीं पर बात करें ऑर्डर ले रहे हैं सोलर प्लांट के, इंटरेस्टिंग। ल्यूपिन के बारे में अल्टीमेटली दोस्तों क्या है, इन्होंने लेना है इतने का, अपना 5% का कट निकालना है, बाकी जो भी कंपनी कर सकती है उस कंपनी को ऑर्डर दे देना है, यही तरीका चल रहा है। आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट इट अर्लियर एंड सम पीपल टुक ऑफेंस, बट दैट्स हाउ इट इज। ल्यूपिन के बारे में बात रहे हैं तो एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली है फ्रॉम US FDA, पॉजिटिव है, सेटिस्फैक्ट्री VAI है, वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड, और गुड न्यूज़ फॉर ल्यूपिन। धनलक्ष्मी बैंक के बारे में बात रहे हैं, उसके भी डिपॉजिट 17% बढ़े हैं, एडवांसेस 27% बढ़े हैं, बिजनेस 21% ग्रो किया है। ओवरऑल पॉजिटिव अपडेट्स फ्रॉम धनलक्ष्मी बैंक। वहीं बात रहे हैं वी मार्ट की, तो वी मार्ट का रेवेन्यू 23% जम किया है। अगेन दीज आर क्वार्टर अपडेट्स, दे आर नॉट रिजल्ट्स। सेम स्टोर सेल ग्रोथ बढ़ी है 9%, कंपनी ने 15 स्टोर खोले हैं और 1 स्टोर बंद किया है। ये बात हो रही है वी मार्ट की। वहीं V2 रिटेल की बात करें तो जो स्टैंड लोन रेवेन्यू है वो 58% बढ़ा है, ठीक है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 7.5% बढ़ी है फ्रॉम 5%, दैट इज ऑलमोस्ट 50% राइज इन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। कंपनी ने 57 नए स्टोर खोले हैं और 1 स्टोर बंद किया है। तो V2 रिटेल के नंबर थोड़े से बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं एज कम्पेयर टू वी मार्ट, सो यू कैन एक्सपेक्ट सम सिमिलर काइंड ऑफ पॉजिटिविटी इन डी मार्ट एज वेल। बट अगेन ये सारे के सारे स्मॉल कैप हैं, एक्सपैंड ज़्यादा कर रहे हैं, इनके प्रोडक्ट्स में और डी मार्ट के प्रोडक्ट्स में जमीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ डी मार्ट गोज़ फॉर प्रीमियमाइजेशन, दे गो फॉर सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, मतलब Tier 3 टाइप के प्रोडक्ट्स रखते हैं। वहीं डी मार्ट कीप्स very premium products. I hope you all will agree to it. So that's all from my side, friends. In case
If you have any question queries, you can contact us on our WhatsApp. If you want to trade with us, you can be our member. तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट का लिंक ओपन नीचे लिंक दिया हुआ है उससे ओपन कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है। बाय बाय फॉर नाउ।